जय श्री कृष्ण दोस्तों। अंकुश के मार से कुपित हुआ वो गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। वह अपनी सुर से निकले हुए फुक्तारों से उनका मर्दन कर रहा था। झरते हुए मदजल तथा 4 दांतों वाले हिमालय के समान दुर्गम उस गजराज की लौह श्रृंखलाएं झंकार कर रही थी तथा वो बार बार अपनी सुर को घुमा रहा था। उसके गले में घंटे बांधे हुए थे। वह किंकिनी जल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल में पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्कों से प्रहार किया। साथ ही उसने समरांगन में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्कों का प्रहार किया। उसके मुक्कों की मार खाकर इंद्र इरावत से दूर जा गिरे। इरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सुर पर उठाकर लाख योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह उतने दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोज से 8 फरफराता अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्धभूमि में जा पहुंचा। कंस ने दैत्यराज ऐरावती को पकड़कर समारंगन में धराशायी कर दिया और उसकी सुर मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी भी उस समारंग में त्वाकाल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। तदंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाकर वान समूह तथा धनुष की टंकार से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं की होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें ना मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपनी अधो वस्त्र की लग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़ा होने का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भागा हुआ देख वहां की छत्रयुक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दिग्विजय वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।